Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है सोमवार एंड ये व्लॉग है सैटरडे का। तो ये सुबह का ही टाइम है, अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ। बाकी घर के सारे काम निपटा के सबसे पहले मैंने चेक की है कुल्फ़ी। मैं रात को सोने से पहले भी मैंने चेक कर लिया था बट वो ठीक से जमी नहीं थी, क्योंकि इतनी बार तो फ्रिज खुलता है। वो जो ऑनलाइन से मैंने कुल्फ़ी स्टैंड मंगाया था ना, वो इतना बकवास था कि अब दोबारा नहीं मंगाऊंगी। बहुत बेकार था वो, और उसमें जमी नहीं। एट लास्ट मैं जिस कंटेनर में जमाती हूँ इसी में मैं केक भी बनाती हूँ, उसमें मैंने डाल के रख दी। एंड अब मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि खाली कुल्फ़ी की आप शक्ल देख लेना। मलाई कुल्फ़ी विथ ड्राई फ्रूट, आप रबड़ी वाली जो कुल्फ़ी मिलती है वो भी बोल सकते हैं। तो मैं बोल रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ओ माय गॉड, बहुत अच्छी बनी थी और मैं सच में नहीं रह पाई। और मैंने भले ही एक चम्मच खाई है मगर खाई ज़रूर है। तो दिखाऊंगी आपको बाद में कि कैसी जमी है। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ नहाने के बाद। तो पहन लिया है ये लाल वाला सूट, और ये परेशान है कि पेपर वाला आवाज़ दे रहा है, मछली वाला मछली बेच रहा है, तो ये इसी चीज़ से परेशान रहता है। एंड बहुत देर तक बालकनी में खड़ा होकर सबकी आवाज़ें सुनता रहता है। तो बस यहाँ करने लगी हूँ पूजा। और वो जो गंगा जल का लोटा मैं रखती हूँ ना, तांबे वाला, तो आज उसको मैंने यानी कि सैटरडे को मैंने उसको पीताम्बरी से वॉश करके रख दिया था। और इतना जैसे गंगा जल उसमें स्प्रिंकल वाले बॉटल में भी मैं पलटती हूँ, डालती हूँ, छिड़कती हूँ पूरे घर में, तो वो क्या है कि लोटा में पानी के दाग लग जाते हैं। तो पीताम्बरी से साफ़ तो कर दो, 4-5 दिन के बाद करना ही पड़ता है दोबारा। और यहाँ पूजा हो गई है, तो पूरे घर में धूप घुमाने के बाद में मेन द्वार पे मैंने धूप दी है। और आज क्या हुआ पता है आपको, कि मैं जो धूप जलाती हूँ ना मंदिर में, तो वो जल के और उसकी छाई इस तरीके से गिरी है कि मंदिर का कपड़ा एक साइड से ज़रा सा जल गया है। और ये जला कटा फटा इस तरीके से मंदिर में नहीं बिछाना चाहिए। तो मैं बड़े बाज़ार जा ही रही हूँ मम्मी के साथ में, तो वहाँ से फिर आसन भी मैं लेकर आऊँगी। तो मैंने सोच ही लिया था, एट लास्ट मैं लेकर भी आई। एंड पूजा करने के बाद में अब इसको मैं बोल रही हूँ कि इतनी गर्मी है, जा एसी वाले रूम में जा। तो ये देखिए टेबल के नीचे घुस गया है। तो इसका ये है कि जितनी देर मम्मी बाहर रहेगी उतनी देर मैं रहूँगा। और वही हिसाब है, मैंने पहले भी बताया था कि जहाँ भी जाते हो वहीं चले आते हो, बस मेरे एस्ट्रो का वही हाल है। तो पूजा कर रही थी तो वहाँ बैठा हुआ था, और रेडी हो रही थी नहा के, जैसे बाल वाल बना रही थी तो वहाँ बैठा हुआ था, धूप देने के लिए आई तो वहाँ बैठा हुआ था, आपने देखा। और अभी मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ तो यहाँ भी बैठा हुआ है, बिल्कुल मेरे पैर के पास ही बैठा हुआ है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो जहाँ जहाँ जाती हूँ बस ये पीछे पीछे चला आता है। तो इसको ये रहता है जैसे छोटे बच्चे को रहता है ना कि माँ के आगे पीछे घूमते हैं, तो इसका वही हाल है। और यहाँ सैटरडे को आज मैंने खिचड़ी नहीं बनाई थी क्योंकि आंचल को पसंद नहीं है। फिर दो दो सामान कौन बनाएगा, मुझे बाज़ार भी निकलना था। तो बना रही हूँ पराठे, सबसे पहले बना ले रही हूँ। आटा गूंद लिया था मैंने, और इसके बाद बैठ के छील लूँगी आलू। तो आलू की भुजिया, पराठा और कच्चे आम की चटनी मैंने अभी सुबह ही पीस ली थी, तो वही शाम को भी काम आ जाएगी। मैंने सोच के ही रखा था कि शाम को थोड़ा हल्का भी रहेगा और मटर डाल के खिचड़ी बना लूँगी। तो अभी सुबह के लिए तो मैंने यही बना लिया था, आलू की भुजिया, पराठा, चटनी। और बाज़ार निकलने से पहले इन दोनों पापा बेटी के लिए मैं बना के गई थी मैंगो जूस साथ में। तो ये हमारा लंच हो गया था। उसके बाद में फिर बस ये पराठे बनाने के बाद में आज मेरे पास दूध भी नहीं था, ख़त्म हो गया था पूरा। अब ऐसा है ना कि चाय पानी बनती है, हम लोगों के लिए दोनों टाइम बनती है। फिर गर्मियों में जूस बन जाता है, दही जमाती हूँ, कोई बाहर से आ जाए तो उनके लिए भी चाय कॉफ़ी बन जाती है। तो इस तरीके से दूध नहीं बचा। तो फिर वेट कर रही थी कि चलो तब तक मैं अपना ये काम सिलटा लूँ। तो यहाँ आलू काट लिए थे मैंने, और ये तो मुझे एवरग्रीन खाना लगता है जब मुझे कुछ नहीं समझ आता है, या मेरे फ्रिज में कोई भी, कभी हर घर में ही ऐसा होता है कि एक दिन ऐसा आता है कि हमारी फ्रिज में कोई सब्ज़ी नहीं रहती है सिवाय मिर्ची वगैरह के। तो बस ऐसा भी कुछ नहीं था, मगर मैंने सोचा कि ये जल्दी बन जाएगा तो बना लिया था। और यहाँ बन गई है चाय, और कढ़ाई जो चढ़ी हुई है उसमें बना लिया था मैंने आलू की भुजिया। और साथ के साथ ही मैं अभी पीने का पानी का जो घड़ा है वो भी मैं भर रही हूँ। और अभी इस घड़ा का ना पानी पिया नहीं जा रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कि गैस में हल्का सा गुनगुना करके डाला हुआ है।
तो जैसे मिट्टी का घड़ा रहे तो वो तो ठंडा रहता ही है, मगर इसका पानी नहीं पिया जा रहा है अभी। और देखो मैं 3 से 4 बार कम से कम बाज़ार होके भी आई, सामान लेकर आई, लेकिन घड़ा नहीं लाई क्योंकि ध्यान ही नहीं रहा। और बस अपनी चाय लेके यहाँ खड़ी हो गई थी और आराम से सबसे पहले चाय पी है। सो चीयर्स एवरीवन। और चाय के लिए हमेशा मैं रेडी रहती हूँ कि कभी भी आप आके मुझसे चीयर्स कर लीजिए। तो बस यहाँ खड़े होके पी ली थी चाय एंड उसके बाद फिर रेडी होके निकली थी। तकरीबन दोपहर के 12 बजे हम लोग निकले थे बड़े बाज़ार, क्योंकि जब अगर कभी जल्दी चले जाओ ना तो कोई कोई शॉप ऐसी रहती है कि नहीं खुल पाती है। तो मैंने बोला कि चलो, यहाँ मम्मी ने बोला कि तेरा काम भी सारा हो जाएगा, खाना पीना बनाना, तो उसके बाद 12 बजे निकलेंगे। तो बस यहाँ रेडी होके और फिर निकली थी मम्मी के साथ में बड़े बाज़ार। और अब आने वाले व्लॉग्स में आपको देखने को मिलेगा कि 2 बहुत ज़्यादा बड़ी वाली खुशखबरी है, मेरी लाइफ की बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो 1-2 दिन में ही जो व्लॉग आपके पास आएंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या खुशखबरी है। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन आपको और दे दूँ कि फिर से आपके पास मेरे ट्रैवलिंग व्लॉग्स आने वाले हैं। कहाँ जा रही हूँ, क्या खुशखबरी है, सब कुछ आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो बस यहाँ हम बैठ गए थे ऑटो में एंड फाइनली हम पहुँच गए हैं बड़े बाज़ार। तो बड़े बाज़ार तो कभी भी पहुँचो तो हल्की फुल्की भीड़ रहती ही है। एंड मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ मैं पहुँची और मेरे पास वाइट और ब्लैक कलर का ना तो कुछ सलवार है और ना ही मेरे पास प्लाज़ो है। तो ये दुकान में मुझे थोड़ा क्वालिटी अच्छा लग रहा था देखने में। नाइटी तो यहाँ औसम थी। तो इन्होंने, आंटी ने मुझे बोला कि 400 ईच है बेटा, कम नहीं होगा। तो ठीक है, मैंने बोला कि आप दीजिए। तो मैंने ब्लैक एंड वाइट ले लिया। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो सुबह से मैंने ये एक प्लाज़ो वेयर किया और इतना घटिया, इतना थर्ड क्लास क्वालिटी निकला कि 1 घंटे के अंदर वो फटने लग गया, सिलाई खुलने लग गई। मतलब कैसे फट रहा था पता है, जैसे कपड़ा गला हुआ रहता है ना वैसे। अब क्या बताऊँ कि चूना लग गया 800 रुपये का। और यहाँ कुछ रुमाल वगैरह ख़रीद लिए थे। तो मैंने भी किचन के लिए इस बार ये जो यहाँ दिख रहा है ना आपको, तो ये 10-10 रुपये वाले मैंने किचन के लिए भी लिए, जो थोड़े से हार्ड वाला टॉवल रहता है ना दानेदार, उससे पूछेगा अच्छा। तो 2 ले लिए हैं और एक एस्ट्रो के लिए एकदम सॉफ्ट वाला लिया है मैंने, उसका मुंह हाथ वगैरह पोंछने के लिए। और यहाँ मैं आ गई हूँ तिवारी ब्रदर्स में। तो कुछ थोड़ा सा मीठा ले लिया था घर के लिए, जैसे काजू बर्फ़ी ली थी और चंद्रकला। तो यहाँ पे कूपन कटवाना पड़ता है। तो बस यहाँ से लेके और उसके बाद में फिर थोड़ा आगे बढ़े हैं और मेरे फेवरेट लंगड़ा आम मिल रहे हैं बाज़ार में। और ये जो डब्बा आप देख रहे हैं चेरी का, ये 400 रुपये का एक डब्बा है। आपके यहाँ क्या भाव है मुझे बताइएगा ज़रा। मुझे लेना था, जब उन्होंने इतना भाव बोला तो मैंने सोचा कि नहीं, जैसे कहीं चूना ना लग जाए, क्योंकि 400 रुपये बहुत लगा मुझे। और यहीं से थोड़ा अचार वगैरह ले लिया। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ किसी की डिमांड पे ये सामान सारा कुछ ख़रीदा जा रहा है। तो कहाँ जा रहे हैं, किसके लिए सामान ख़रीदा जा रहा है, तो वो आपको सारा कुछ पता चलेगा 1-2 दिन में। और ये चूड़ियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये किसी टाइम पे बड़ी सस्ती लिया करती थी मैं, और अभी फुट पे दुकान है तो क्या हो गया। इनका दाम मैंने पूछा तो 750 रुपया इन्होंने बोला वो बैंगल के। तो फिर मैंने नहीं लिया है। वैसे मुझे लेना नहीं था, बस मैं प्राइस पूछ रही थी। और यहाँ सारी ही शॉपिंग हो गई है, पूरी 3 बैग भर के शॉपिंग की है हम माँ बेटी ने, जिसमें से ज़्यादा शॉपिंग मैंने ही की है। तो शॉपिंग क्या क्या की है वो इस व्लॉग में तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। आने वाले व्लॉग्स में या तो मैं आपको डायरेक्ट वेयर करके ही दिखाऊंगी और या फिर आपको मैं पूरा शॉपिंग हॉल ही दे दूँगी। तो बस बड़े बाज़ार से निकल गए थे एंड 4 या 4:10 का कुछ शाम का टाइम हो रहा था। तो आ गई थी, धूप भी अच्छी खासी थी, मगर चलो जाना ज़रूरी था क्योंकि टिकट्स बन गई हैं हमारी। और बस सामान लेना ज़रूरी था। जितना अच्छा मिल जाता है बड़े बाज़ार में वो यहाँ लोकल मार्केट में नहीं मिलता है। और यहाँ इन भाई साहब को आज आंचल ने शाम को ही नहला दिया है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ ही रही है, चिंकी रहता है तो चिंकी नहला देता है, और इसको नहला दिया है और इसकी हालत आप देख सकते हैं। तो ऐसे नाचता है जैसे कि कुछ हम लोगों में बोलते हैं ना कि जैसे ततैया ने काट लिया हो, ततैया नाच रही है वैसे। और ये शाम का टाइम है, शाम का यानी कि कुछ डिनर का टाइम हो जाएगा 1 घंटे के बाद में, 6:30 पौने 7 का टाइम है। तो यहाँ खिचड़ी बना रही हूँ, सैटरडे था, सुबह तो बनाई नहीं थी, तो बस ऊपर से छोंके वाली बनाऊँगी। तो फ़िलहाल मैंने चढ़ा दी है और अब आपको दिखाती हूँ कि देखिए कुल्फ़ी कैसी जमी है। और जैसी कुल्फ़ी जमी है और टेस्ट में जैसी है तो वो तो बोलना बनता ही है
कि कुल्फ़ी बनी ज़ोरदार और जमी शानदार। तो मैं अब आपको कट करके दिखाती हूँ और आप लोग भी आ जाइए। गर्मी की पहली कुल्फ़ी मैंने बनाई है, तो आप लोग भी आके टेस्ट कर लीजिए। तो अब आप एकदम सामने से शक्ल देख लीजिए कुल्फ़ी की, बिल्कुल मलाई वाली ड्राई फ्रूट कुल्फ़ी इतनी अच्छी बनी थी ना कि मैं क्या बताऊँ। ऐसा बहुत सा सामान मैं बनाती हूँ जो मुझे नहीं खाना चाहिए, मगर मैं अपने आप को ना रोक नहीं पाई। तो फिर आंचल ने बोला कि मम्मी थोड़ा सा खाने में कुछ नहीं होता है, तो 1 चम्मच तो भाई मैंने खाई थी और बहुत गज़ब की कुल्फ़ी बनी थी। तो गर्मियों में ऐसी ठंडी ठंडी मज़ेदार कुल्फ़ी मिल जाए तो बात ही क्या है। तो इस गर्मी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ठंडी ठंडी कुल्फ़ी खाने का मज़ा गर्मी में ही सबसे ज़्यादा आता है और आपको पसंद भी बहुत आएगी रेसिपी। और इसमें 2 सीटी लग गई थी और खिचड़ी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, तो धनिया डाल दिया है और अब वही तड़का लगाऊंगी प्याज और हींग का। तो एक तरफ तड़का भी मैंने रेडी कर लिया है, तो यहाँ लगा दिया है। और अब आपको करके दिखाती हूँ खिचड़ी, कच्चे आम और धनिया की चटनी और मेरे घर का आम का अचार। मज़ा आ गया था खिचड़ी के साथ अपना बनाया हुआ आम का अचार खा के। बहुत टेम्पटिंग और बहुत ही स्वादिष्ट बना है। और मैंगो जूस तो मैंने पहले ही बना लिया था, तो काफ़ी अच्छा ठंडा भी हो गया है। तो मेरे हाथ का बना हुआ आम का अचार जो कि खाने लायक पूरा रेडी हो गया है। मटर की खिचड़ी है देसी घी के साथ, कच्चे आम और धनिया की चटनी है और ठंडा ठंडा मैंगो जूस है। तो ये था हमारा डिनर। हाँ, भले ही मैंने नहीं पिया मैंगो जूस, बट इन लोगों ने तो एंजॉय कर लिया था। तो बस इस तरीके से सुबह से, और अब हो रही है रात, आप देख सकते हैं बालकनी में अंधेरा हो रहा है। तो इस तरीके से मेरा पूरा दिन, पूरा बिजी डे ही गया था। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो, शॉपिंग एंड रेसिपी सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।